हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर 10 संघु परिच्छेद की 10.3 वाली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। ठीक है, और इंट्रोडक्शन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल गया है आपको, आप देख लीजिए। और क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे, कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लीजिए। देखने के बाद करिए, मेरा सजेशन ये है कुछ आप समझ लीजिए कि दीर्घवृत्त वगैरह होता क्या है, दीर्घवृत्त पे ये एक्सरसाइज है। और उसके बाद मुश्किल से 5-6 मिनट आप देखेंगे, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और फिर करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या कहा है उन्होंने बोला हुआ है कि क्वेश्चन 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें निकालनी है। तो जी 6 चीज़ें निकालनी है, निकालते हैं 6 चीज़ें। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दीर्घवृत्त की ये कौन सी समीकरण है। ये वाली केस है जिसमें ये एक्स अक्ष के अनुदिश बना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, से तुलना करने पर, पहले वाले क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली कर दे रहा हूँ, तुलना करने पर, उसके बाद में जल्दी से करेंगे और आप फिर प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 6, दिख रहा है तो लिख सकते हैं। बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो b बराबर आपका 4 हो गया। अब आप क्या निकाल लीजिए, c निकालिए। पहले रिलेशन क्या होता है आपका, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू रख दीजिए 36, स्क्वायर करके रख दी, ये हो गया 16 प्लस सी स्क्वायर। तो ये इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 20, माइनस हो जाएंगे ना 16 इस सी स्क्वायर, तो सी बराबर कितना आ गया, √20 आ गया। अब सी से इसके क्या बनते हैं, नाभियों के निर्देशांक। c,0 हो गया इस केस के लिए। ठीक है, चलिए पहले हम निकालते हैं नाभि। तो नाभि कैसे लिखी जाती है, c,0 करके लिखी जाएगी इस वाले के लिए, प्लस माइनस करके लिखिए। तो प्लस माइनस √20,0 है ना, ये हमारा ऐसे लिखी जाएगी क्योंकि हमारा x जो है, ठीक है, x अक्ष के अंदर बना हुआ है तो ये ऐसे लिखी जानी चाहिए। और शीर्ष लिखना है तो शीर्ष के निर्देशांक a,0 से लिखे जाते हैं, इधर माइनस का और इधर प्लस का a,0। तो यहाँ के आ जाएंगे, शीर्ष आ जाएंगे। शीर्ष को हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स, तो b से शो करेंगे। और नाभि को हम कहते हैं f, तो f से शो करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखे जाते हैं आपको देख ही लिया आपने, प्लस माइनस a,0 एक्स अक्ष पे हैं इसीलिए निर्देशांक ऐसे। a की वैल्यू आपके पास है तो प्लस माइनस 6,0 हो गए। ठीक है, अब चलते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। और फिर निकालना है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है, तो कितना होता है 2a। तो 2 गुणा a कितना है 6, कितना हो गया 12 हो गया दीर्घ अक्ष आपका। दीर्घ अक्ष कितना हो गया 12 हो गया। फिर निकालेंगे लघु अक्ष, लघु अक्ष कितना होता है b से दिखाते हैं, 2b हो गया। तो 2 गुणा b कितना है आपका 4 है, कितना हो गया 8 इकाई। इकाई लिख दीजिए क्योंकि ये लंबाइयाँ हैं, फिर आपको दिक्कत आए बाद में कि हमने इकाई नहीं लिखी। आगे चलते हैं, और क्या चाहिए इनको, उत्केंद्रता चाहिए। उत्केंद्रता को ई से दिखाते हैं, c/a। तो c कितना है आपका √20 है, a कितना है 6 है, तो यही आंसर हो गया उत्केंद्रता का। फिर कहते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई, जिसे l से शो कराते हैं, कितना होता है ये 2b² a। ठीक है, तो 2 गुणा b कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे a कितना है 6 है। तो 2 3 6, कितना हो गया 16/3।
और ये आपके आंसर्स हो गए, सारी चीज़ हमने निकाल दी। ठीक है, आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। इस केस में हमारा जो दीर्घ अक्ष है वो बाई के नीचे है, तो हमारा जो दीर्घवृत्त है वो कुछ हमारा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, जब इस टाइप का बनेगा तो ये हमारी लघु अक्ष हो गई और ये दीर्घ अक्ष हो गई। तो बनाते हैं, तो यहाँ पे तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 से। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया 2, a बराबर कितना आ गया 5, c निकालेंगे। तो c के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 5 25 हो गई, b की वैल्यू 2 तो 4 हो गई, सी स्क्वायर 4 इधर जाएंगे तो कितना रह जाएगा 16 बराबर सी स्क्वायर। तो c बराबर कितना आ गया +-4 हो गया, c आ गया। अब क्या लिखना है, नाभि लिखनी है आपको डायरेक्ट। नाभि के निर्देशांक को हम किससे शो करते हैं, एफ से शो करते हैं। तो कितना आ जाएगा, c,0 होते हैं, नाभि यहाँ पे है तो कितना होता है 0, ±c, क्योंकि ये बाई अक्ष पे है इसलिए नाभि बाई अक्ष पे जाएंगे। तो 0, आपकी जो नाभि बनेगी c। तो ये तो गड़बड़ कर लिया हमने, क्वेश्चन गलती हो गई। ये 4 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, जल्दी जल्दी में सॉल्व कर रहे हैं, कितना रह गया 21 रह जाएगा। ठीक है, तो c बराबर कितना आ गया √21। ठीक है, ये आएगा, 4 नहीं आएगा, 16 नहीं रह जाएगा, 9 नहीं है ये। तो कितना आ गया ±√21 आ गया। शीर्ष निकालेंगे, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, तो ये होते हैं शीर्ष के निर्देशांक a,0, a हो जाएगा बाई अक्ष पे, क्योंकि शीर्ष के निर्देशांक 0, a,0 से लिखे जाते हैं जब एक्स अक्ष हो, और ये बाई अक्ष है तो 0, a हो जाएगा। तो 0, ±a कितना है हमारा, a हमारे पास 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद में दीर्घअक्ष निकाल दीजिए। दीर्घअक्ष कितना होता है 2a होता है, तो a कितना है 5, 5 दूनी 10 हो गया। लघु अक्ष निकाल दीजिए। लघु अक्ष निकाल देते हैं, 2b होता है, तो b कितना है 2, तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर उत्केंद्रता निकाल देते हैं, c/a। c कितना है हमारे पास √21 बटे a कितना है हमारे पास 5, उत्केंद्रता आ गई। अब नाभि लंबजीवा l निकलवा देते हैं, 2b² अपॉन a, तो 2, b कितना है 2 है हमारे पास, 4 हो गया, बटे a कितना है हमारे पास 5 है, तो कितना हो गया 8/5 हो गया। ये आपके आंसर्स हो गए। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, थर्ड वाले को करते हैं। तो यहाँ से समीकरण हमारे पास क्या आएगी, x² अपॉन a², क्योंकि ये बड़ा है तो इसलिए दीर्घअक्ष उसका कौन सा है x है, प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो फॉर्मूला लगाएंगे a² बराबर b² प्लस c², c की वैल्यू लेंगे 16 बराबर 3 3 9 प्लस c²। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा c², तो c बराबर ±√7 हो जाएगी। ठीक है, तो c पहले हम किसके लिखेंगे निर्देशांक, नाभि के लिखेंगे। नाभि c से लिखी जाती है, तो x अक्ष पे है नाभियाँ इसकी दिख रही हैं हमें यहाँ से, बड़ा वैल्यू यहाँ पे है, तो ±c,0 होती है, तो ±√7,0 हो गया। शीर्ष लिखेंगे, शीर्ष को वर्टेक्स कहते हैं, a से लिखे जाते हैं, a, ±a,0, तो a कितना है 4, 4,0 हो गया। दीर्घअक्ष लिखेंगे, बार बार लिखना पड़ता है, बहुत लंबा क्वेश्चन बैठते हैं। कितनी हो जाएगी 2a हो जाता है, दीर्घअक्ष 2a हो जाएगा, 8 हो गया। और लघु अक्ष निकालेंगे, लघु अक्ष निकालते हैं 2b होता है, 3 दूनी 6 हो गया। और उसके बाद में निकालेंगे ई बराबर कितना होता है c/a। c कितना है हमारे पास में ±√7 अपॉन 4 हो जाएगा a का मान। और फिर निकालेंगे नाभि लंबजीवा की लंबाई 2b² अपॉन a, तो b कितना है हमारे पास 3,
3 3 9, 9 दूनी 18, 18/4, 18/4। तो 2 नेम 18, 2 दूनी 4, कितना आ गया 9/2। ये आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ गया हमारा ये दीर्घवृत्त, बाई अक्ष पे चला गया। तो समीकरण क्या होगी, x² / b² प्लस y² / a² बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b बराबर कितना आ गया आपका 5 आ गया, a बराबर कितना आ गया आपका 10 आ जाएगा। c निकाल देते हैं। तो a² बराबर b² प्लस c²। a कितना है 100 है, b कितना है 25 है, और प्लस c²। तो 100 - 25 75। तो c² बराबर 75। c बराबर कितना हो जाएगा ±√75। अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो आप लिख लेंगे। ठीक है, आसान है, मैंने आपको निकाल के दे दिया है। और जो नाभि के निर्देशांक होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, बाई अक्ष पे जा रहा है ये, तो 0, प्लस माइनस नाभि लिखी जाती है सी से, वर्टेक्स लिखे जाएंगे 0, प्लस माइनस ए से। ठीक है, बाकी आप निकाल लेंगे। ठीक है, dy/s स्वयं करिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सीधा सीधा है, ये आपका एक्स अक्ष पे जा रहा है। तो a बराबर आपका 7 हो गया, b बराबर आपका 6 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं खुद। ठीक है, नेक्स्ट वाले को करते हैं हम। तो 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान थे इसीलिए छुड़वा दिए हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। 6 वाला हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ 400 है, यहाँ पे ये है, तो बाई अक्ष कैसी हो गई, दीर्घ अक्ष हो गई। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, x² / b² प्लस y² / a² से करेंगे। ठीक है, तो b बराबर कितना आ गया 10 आ जाएगा, और a बराबर कितना आ गया 20, ये 20 का स्क्वायर है। तो निकालेंगे हम c। तो c निकालते हैं, तो a लगाएंगे हम यहाँ पे 400, और ये लगाएंगे हम 100, और ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा c² बराबर 300। और c बराबर अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास 100 किसका वर्गमूल हो जाएगा 10 का, तो 10 बाहर आ जाएंगे और 3 अंदर रह जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाली समीकरण है। तो निर्देशांक 0, प्लस माइनस c से लिखे जाएंगे। तो 0, प्लस माइनस 10√3 c से हो गया। वर्टेक्स लिख दीजिए 0, प्लस माइनस a से लिखे जाते हैं, कितना 20 हो गया। ठीक है, दीर्घाक्ष निकाल देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप समझिए, करने की कोशिश करिए। 2a होता है तो 20 दूनी 40 हो गई। ठीक है, लघु अक्ष निकालेंगे, लघु अक्ष 2b होता है, 10 दूनी 20 हो जाएगा। और e बराबर c/a होता है, c कितना है 10√3 बटे a कितना है 20 है। तो ये 2 बार गया, तो √3/2 हो गया। नाभिलंब जीवा l 2b² / a, तो b² हो गया 100, 100 दूनी 200 बटे a कितना है हमारे पास में 20 है। कितनी बार जाएगा ये 10 बार जाएगा, कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, इससे हम पहले दीर्घवृत्त की समीकरण बनाएंगे। हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को 144 से भाग कर देंगे। 36x² बटे 144 प्लस 4y² बटे 144 बराबर 144 बटे 144 1 हो जाएगा। 36 से हम इसे काटेंगे तो समझ ही रहे होंगे आप कितना आना चाहिए, बताइए बताइए बताइए। 36 से हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 बार आएगा। 36 चौक 144 होते हैं, 36 चौक 144, 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 36 बार जाएगा। तो क्या आया x² / 4 प्लस y² / 36। समझ ही गए होंगे आप कि ये कौन सी समीकरण आ रही है। ये समीकरण बन रही है आपकी x² / b² प्लस y² / a² बराबर 1 वाली। तो b बराबर कितना आ गया 2, a बराबर कितना आ गया 6। तो जी c बराबर √a² माइनस b² ही तो होता है। हम पहले फॉर्मूला ड्राइव कर ले रहे हैं यहाँ पे, a²
बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सीधा सीधा हमने लिख लिया। अब हम डायरेक्ट निकाल देंगे, बार बार की खिचड़ी ख़त्म करते हैं। 2 का ए का स्क्वायर लगाएंगे 36 माइनस 4 कितना हो गया अंडर रूट 32। 8 चौक 16 दूनी 32, तो 4 रूट 2, ठीक है 4 रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकाल देते हैं, चलिए सी आ गया, ए आ गया, सब कुछ आ गया। ना भी निकाल दीजिए, ना भी एफ कहाँ पे है, ये देख ही रहे हैं आप समीकरण कहाँ पे है, वाई अक्ष पे है। तो वाई अक्ष पे है तो 0 कॉमा प्लस माइनस सी 4 रूट 2, शीर्ष निकाल दीजिए। 0 कॉमा प्लस माइनस ए से लिखे जाएंगे, ए कितना है 6, ठीक है लिख दिया। अब क्या निकालना है, दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष 2a, ए कितना है 6, 12 हो गया। लघु अक्ष 2b कितना हो गया 4 हो गया। अब क्या निकाल दें इसमें, इसमें निकाल देते हैं उत्केंद्रता, ई निकाल देते हैं। ई बराबर सी अपॉन ए, सी कितना है 4 रूट 2, ए कितना है हमारे पास 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 रूट 2 बटे 3। नाभि लंब जीवाई लंबाई एल निकाल देते हैं। 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना है 4, 4 दूनी बी है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, ए कितना है 6, 2 चौक 8, 2 तियाँ 6, 4 बटे 3 हो गया आपका आंसर। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। अर्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। 16 से डिवाइड करिए तो एक्स स्क्वायर बटे 1 रह जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे 16 बराबर 1। तो कहाँ पहुँच गया आपका, वाई अक्ष पे पहुँच गया। ये यहाँ बी लगाएंगे, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर 1। बी की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू 4 आ गई। सी बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी बराबर ए की वैल्यू 16 माइनस 1 कितना आ गई 15 आ गई, प्लस माइनस रूट 15। एफ निकाल लेंगे तो ये बाई अक्ष पे पहुंच रहा है तो 0 कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट 15। बी निकालेंगे, शीर्ष निकालेंगे तो 0 कॉमा प्लस माइनस 4। दीर्घ अक्ष निकालेंगे तो दीर्घ अक्ष कितना हो जाएगा 2a, 4 दूनी 8। लघु अक्ष निकाल दीजिए, लघु अक्ष होता है 2b, तो कितना हो गया 2। ई निकाल दीजिए c बटे ए, सी कितना है हमारे पास रूट 15 बटे ए कितना है हमारे पास 4। ठीक है, अब क्या रहेगी, नाभि लंब जीवा एल, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, और ए कितना है 4। ये आ गया 1 बटे 2 हो गया आंसर। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन, ठीक है सेम है बिल्कुल, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है जस्ट पीछे जैसा। समीकरण चाहिए तो मैं बना देता हूँ। ये कितना होगा 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 ने 36, 9 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 चौक 36, 4 बराबर 1 हो गया। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए करते हैं, कहते हैं निम्नलिखित प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। शीर्ष ये दिए हैं, जब शीर्ष हमारे पास ये दिए हैं तो पता चल रहा है कि दीर्घवृत्त कहाँ है, एक्स अक्ष पे है, नाभियाँ भी एक्स अक्ष पे दी हुई हैं। ठीक है, तो समीकरण क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। शीर्ष हमारे होते हैं प्लस माइनस सी कॉमा 0 और नाभियाँ शीर्ष हमारे प्लस माइनस ए कॉमा 0 और नाभियाँ हमारी प्लस माइनस सी कॉमा 0 होती हैं, याद रखिए। एक्स अक्ष के अंदिश पे बराबर 1 करिए। अब इसका समीकरण आप निकाल दीजिए, कोई बताइए इसमें कोई समस्या। समीकरण के लिए आपको क्या नहीं मिला, ए मिल गया, लेकिन नहीं मिला आपको क्या, बी। तो बी निकालने के लिए अब आपके पास में यही प्रतिबंध है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस में। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना, बी निकालना। तो भाई बी निकालने के लिए प्रतिबंध हम तैयार कर ले रहे हैं। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी बराबर
कितना हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू निकालते हैं तो ए कितना दिया है हमारे पास में 5 दिया है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस सी कितना दिया है 4 दिया है, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और कितना हो गया ये अंडर रूट में 9 और ये हो गया 3। ठीक है 3 आ गया आपके पास में। लगा दीजिए यहाँ पे समीकरण आ जाएगी एक्स स्क्वायर बटे ए की वैल्यू 5 मतलब 25 प्लस बाई स्क्वायर बटे बी की वैल्यू 3 आ गई तो कितना हो गया 9 हो गया। स्क्वायर करके लगाएंगे बराबर 1। यही आपका आंसर हो गया, दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई। ठीक है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये दिया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है। इसमें भी हमारा जो शीर्ष है वो कहाँ पहुँच गए हैं, ये हमारा बाई अक्ष पे पहुँच गया है शीर्ष और नाभि हम बाई अक्ष पे पहुँच गए हैं। तो आपका कुछ इस तरीके का बना हुआ है दीर्घवृत्त। तो इसकी समीकरण क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो शीर्ष में आपके क्या होते हैं ए होता है और नाभि में सी होता है। तो बी निकालना है तो बी का प्रतिबंध आपको अभी बताया था कि ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है। तो ए कितना है आपके पास में 13 है, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। सी कितना है 25 है, तो दोनों को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बचा 4 4 1 कितना हो गया 12। तो समीकरण लगाएंगे 12 का स्क्वायर कितना 144 और प्लस ए कितना है आपका 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर 1 और यही आपकी समीकरण हो गई। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाले को, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए शीर्ष दिया है, शीर्ष आपका ए से लिखा जाता है, नाभि सी से लिखी जाती है। तो अब ये देखिए कहाँ है एक्स अक्ष पे है, तो समीकरण क्या होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दीर्घ अक्ष आपका एक्स अक्ष है इस टाइम पे, इसीलिए समीकरण ये वाली लिखी जाएगी। अब बी के लिए आपने अभी प्रतिबंध लिखा था ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही तो लिखा था आपने। ठीक है लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने प्रतिबंध यही लिखा था। तो बी निकाल देते हैं, बी स्क्वायर कर लीजिए, ए स्क्वायर लगाएंगे ए कितना 6 36 हो गया, माइनस सी लगाएंगे 16 हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 20 आ जाएगा। कितना आ गया आपके पास में 20 आ गया। तो समीकरण निकाल दीजिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए कितना 36 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना 20 बराबर 1। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। कहते हैं दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु। तो ये एक्स अक्ष पे दिया है और ये वाई अक्ष पे दिया है। तो भैया अंत्य बिंदु ये दीर्घ अक्ष आपका एक्स अक्ष है, तो बना लिया जी हमने ये, और ये ऐसे है। ठीक है तो इसके निर्देशांक दे रखे हैं +-3,0। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ए होता है। और इसके निर्देशांक दे रखे हैं, ये हमारी लघु अक्ष है, ये लघु अक्ष है। तो इसके निर्देशांक कितने दिए हैं 0, +-2 दिए हुए हैं। समझ गए होंगे आप, मतलब ये हमारी ए की वैल्यू दी हुई है और ये हमारी बी की वैल्यू दी हुई है। तो अब जो हमारा दीर्घवृत्त है वो एक्स अक्ष के अंदर है, तो ये वाला मतलब उस पर दीर्घ अक्ष हमारी कहाँ है एक्स अक्ष पे है। तो एक्स बटे ए स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 3 दी हुई है, तो कितना लगा देंगे आप 9 लगा देंगे। कितना लगाएंगे आप 9 लगाएंगे। और जो बी की वैल्यू दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 2 दी हुई है। तो बी स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे तो कितनी 4 बराबर 1 और यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन समझने वाली बात थी कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु कैसे होंगे। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 14 वाले क्वेश्चन को करते कहते हैं दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु। समझ ही गए होंगे, ये बाई अक्ष पे जा रहा है दीर्घ अक्ष, तो ये हमारी ए की वैल्यू हो गई। और अंत्य बिंदु ये एक्स अक्ष पे आ रहा है, लघु अक्ष कहाँ आ रहा है एक्स अक्ष पे, तो ये हमारी बी की वैल्यू है। आगे होगी आपकी बात समझ में। तो समीकरण क्या होगी इस केस में, ये बाई अक्ष के अंदिश बना हुआ है, तो मतलब आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है इसकी समीकरण है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो बी की वैल्यू इसके नीचे लगा देंगे, एक्स स्क्वायर बटे 1 हो जाएगी। ठीक है और बाई स्क्वायर बटे ए की वैल्यू कितनी है √5 है, तो ए स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगी और ये आपका बराबर 1 हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई 26 है, नाभियाँ आपकी +-5,0। तो ये कहाँ जा रहा है, ये आपका दीर्घ अक्ष, ये देखिए नाभियाँ यहाँ जा रही हैं एक्स अक्ष पे हैं।
ठीक है, तो किससे लिखी जाती है, सी से। ये किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। दीर्घ अक्ष क्या है हमारे पास, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी होती है, 2a होती है। कितना हो रहा है, 26। ए बराबर कितना मिल गया, 13 मिल गया। ए बराबर मिल गया, सी बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। क्या चाहिए, बी चाहिए। तो बी बराबर आपको पता ही है कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर कितना, 169 माइनस 25 कितना आया, बी स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष पे है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दीर्घवृत्त की समीकरण बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर तो बराबर 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बटे ए की वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है हमारे पास, 169 आ जाएगी। ए 13 है तो स्क्वायर कर देंगे, बाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू 144 है जी। कितनी है, 144। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाए क्वेश्चन, ये सोचने वाली बात है कि हमारे पास 2 से हमने 13 दूनी 26, 26 ही आएगा। ठीक है, 26 लिखा है, तो हमारे बुक के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, 169 144 बिल्कुल ठीक है, बराबर 1। ठीक है, आ गई आपकी समीकरण आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं दीर्घ अक्ष की लंबाई ये है और नाभियाँ ये हैं। तो भैया नाभि कहाँ पहुँच गई, बाई अक्ष पे पहुँच गई। नाभि यहाँ पहुँच गई, तो भैया ये दीर्घ अक्ष आपका ए और ये बी। तो समीकरण, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी, 2a बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 8 आ गया। ठीक है, और नाभियाँ यहाँ पहुँच गई, नाभियाँ सी से लिखी जाती हैं, तो सी बराबर आपका 6 दिया हुआ है। अब आप बी निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर ए कितना, 64 माइनस 36। तो जी माइनस करेंगे तो हमारे पास 64 और 36 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में 14 में से 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, तो हमारे पास में कितना बचेगा, 2 बचेगा। 28 आया बी का मान, बी का मान हमारा 28 आया। चेक करते हैं ज़रा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर मैच नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है, थोड़ा करेक्शन कर लेंगे। इसे कर लीजिए लघु, लघु अक्ष कर लीजिए। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके लिए जो समीकरण आएगी वो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 आएगी। तो ये बी की वैल्यू हो जाएगी, तो करेक्शन करेंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस केस में हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा, 64 प्लस 36 और ए स्क्वायर बराबर आपका 100 आ गया। तभी आपका आंसर मैच होगा। अगर दीर्घ अक्ष से करेंगे तो आंसर मैच नहीं होगा। तो अभी 5 मिनट ख़राब करने के बाद ये डिसीजन निकाला, ये लघु अक्ष होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू हो गई 64 प्लस बाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 बराबर 1, और ये आपका आंसर मैच हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। उसमें अगर नाभियाँ दी हुई हैं, नाभियाँ सी से लिखी जाती हैं, ये एक्स अक्ष पे नाभियाँ हो रखी हैं, तो ऐसा होगा। तो ये सी हो गया, ए आपको ये दे दिया। अब आपको क्या चाहिए, समीकरण लिखने के लिए आपको बी चाहिए। तो बी बराबर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ए कितना है आपके पास में, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी कितना है आपका 3, 9 हो गया। ठीक है, 16 और 3 कितना हो गया आपका, 9 हो गया। और 9 होने के बाद में कितना बचेगा, 7। बी स्क्वायर बराबर 7। इसके लिए समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू आपके पास में 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू 7 है बराबर 1, और ये आपका आंसर उत्तर माला से बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। कहते हैं बी बराबर आपको ये दिया है 4, सी बराबर 4 दिया है, केंद्र मूल बिंदु पर है, नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, तो अब समीकरण क्या होगी। तो जी इसे थोड़ा सा हम टफ मान के चलें। हाँ टफ मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टफ मान लीजिए। काफ़ी कठिन है, यहाँ पे ए की वैल्यू नहीं है, ए निकालिए। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ए कितना, बी कितना है 3, तो 9 हो गया, ये आपका 16 हो गया, कितना हो गया 25, ए स्क्वायर बराबर 25 आ गया। केंद्र मूल बिंदु पे है, नाभियाँ कहाँ है एक्स अक्ष पे, तो ये वाला है। समीकरण लिखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि एक्स अक्ष के अंदेश है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू 25 लिखिए, और जी वाई स्क्वायर बटे बी की वैल्यू 3, 9 हो गया बराबर 1। यही आपका आंसर मैच हो गया। कितना टफ था। करते हैं नेक्स्ट वाले को। 19 वाले क्वेश्चन में कहते हैं केंद्र 0,0 पर है और दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पर है और बिंदु इतने इतने से वो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं केंद्र 0,0 पर दीर्घ अक्ष वाई अक्ष पे है। केंद्र जो दीर्घवृत्त का है वो 0,0 पर है और दीर्घ अक्ष कहाँ पे है, वाई अक्ष पर है। तो चित्र कुछ ऐसा होने वाला है और बिंदु इतने इतने से दीर्घवृत्त जाता है। मतलब यहाँ लिख लीजिए 3,2, एक बिंदु और 1,6। कोई बात नहीं, जब जा रहे हैं तो इससे सेटिस्फाई करेंगे। समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 होगी। तो भैया जब इस बिंदु से जाएगी तो ये इस बिंदु से पास हो रहा है तो ये समीकरण हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, ये समीकरण हो जाएगी। और अब ये बिंदु से जब पास हो रहा है तो ये हर एक बिंदु 3,2 और 1,6 इसे संतुष्ट करेंगे। जब 3,2 से पास होगा तो x बराबर 3 और y बराबर 2 इसमें रख दीजिए। रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 बटे बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे ए स्क्वायर बराबर 1, पहली समीकरण। दूसरे से पास करा दीजिए इसे, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर क्यों आएगा, प्लस आएगा। दोबारा से हम पास कर रहे हैं, बाई का मान 6, कितना 36 बटे ए स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करते हैं, इसमें कितने गुणा कर दें 9 की, और समीकरण सॉल्व करते हैं। देखिए 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 बटे ए स्क्वायर बराबर 1, और इस वाली में 9 की गुणा करेंगे तो 9 बटे बी स्क्वायर प्लस 36 नेमा आपके होते हैं 324 बटे ए स्क्वायर बराबर 9 एकम 9। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखिए आधार बराबर तो ऐसे ही घटा दीजिए, कितना बचेगा माइनस का 320 बटे ए स्क्वायर। ठीक है, यही बचेगा बराबर 9 माइनस 1 8 माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 8 अपॉन में ए स्क्वायर वहाँ पे, तो ए स्क्वायर बराबर 320 बटे 8, 8 चौक 32, कितना आ गया 40। ए स्क्वायर का मान कितना आ गया 40, समझ गए आप। ए का मान 40 आ गया, ए स्क्वायर का मान 40, तो बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो कैसे करें किस में रखें, 40 आ गया, इसमें रख दें, हाँ इसी में रख देते हैं। तो 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 4 बटे 40 बराबर 1, 4 एकम 4, 4 नहीं 40, तो 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बटे 10, ये हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं, तो 9 बटे बी स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1 9, 9 बटे 10, 9 से 9 कट गया, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो समीकरण आपके सामने है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, ए ये बी होगा, बी की वैल्यू कितनी है 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 40 आया है बराबर 1, और यही आपका आंसर हो गया। क्रॉस चेक भी कर लिया आंसर शीट से। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, 20 वाले क्वेश्चन को करते हैं। 20 वाले में कहते हैं दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष पर है, ठीक है, और बिंदु इतने इतने से जाता है। ठीक है, दीर्घ अक्ष इस पे है एक्स अक्ष पे, तो समीकरण आएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो पहले इस वाले बिंदु से पास कर दीजिए, तो x का मान 4 लगाएंगे तो 16 बटे ए स्क्वायर प्लस वाई का मान 3 लगाएंगे तो 9
बटे बी स्क्वायर बराबर 1, पहली समीकरण। दूसरे बिंदु से पास कर दीजिए इसे, तो 6 का स्क्वायर 36 बटे ए स्क्वायर प्लस 4 बटे बी स्क्वायर बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब कैसे सॉल्व करें इसे? तो सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक चीज़ बराबर करनी पड़ेगी। तो बराबर करने के लिए हम इसमें से काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 16 नेमा 144 और 36 चौक 144, 16 नेमा 144 और 36 चौक 144, 4 से गुणा करें। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 और 2 14, ठीक है 144। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, 36 चौक 144 और 16 नेमा 144, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल समीकरण कितनी आ जाएंगी, 144 बटे ए स्क्वायर प्लस 9 नेम 81 बटे बी स्क्वायर बराबर 9। दूसरी आएगी 144 36 चौक 144 बटे ए स्क्वायर प्लस 4 चौक 16 बटे बी स्क्वायर बराबर 4। घटा दें। पहाड़े याद होने का यही थोड़ा सा फ़ायदा है। 5 तक पहाड़े याद करिए जैसे मैंने किए हैं। ख़त्म। अब 16 में से 81 घटा के डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि हर बराबर है। तो 81 में से 16 माइनस करते हैं तो 11 में से 6 जाएंगे, 5 बचेंगे। 7 में से 1 गया 6, 65। 65 बटे बी स्क्वायर बराबर, यहाँ से कितना बचेगा, 5 बचेंगे। तो भाई बी स्क्वायर बराबर 65 बटे 5, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, 13 आ गया। अब हमें निकालना है ए निकालने के लिए कौन सी समीकरण यूज करें हम, तो हम ये वाली यूज कर ले रहे हैं। चलिए ए यहीं से निकाल देते हैं। तो 16 बटे ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस 9 बटे बी स्क्वायर, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 13। 16 बटे ए स्क्वायर बराबर 13 माइनस 9 कितने हो गए, 13 एकम 13, 13 में से 9 गए 4, 4 बटे 13, ठीक है। अब 4 ए स्क्वायर बराबर 16 गुणा 13 और ए स्क्वायर बराबर 16 गुणा 13 बटे 4, 4 चौक 16, 13 चौका 52, कितना आ गया, 52 आ गया। अब हम समीकरण लिख सकते हैं, ए और बी आ गए। समीकरण क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और तो इसे वैल्यू रख दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 52 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू है 13 बराबर 1, और आंसर भी आपका मैच हो गया। यही समीकरण आया। करते हैं अब अपनी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को, अति परवलय को।